श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल के कथा में पार्वती जी सब पूछले बड़ी। अब शंकर जी उनका पर खुश होके आज देखलन कि इनका में अब शुद्ध प्रेम हो गई बा। तब अब शंकर जी कहतन ही हर से तब शंकर सहज सुजान। ही हर से कमारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि मही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। पार्वती जी के बड़ाई कह के अब शंकर जी अब कथा आगे वाला सुनावत नहीं। रामचरित मानस विमला सुन शुभ कथा भवानी। सुना विहग नायक गरुण कहा भुसुंडी बखानी। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। अब शंकर जी कहतनी कि काग भुसुंडी जी बजौन बाणन तो उन कथा गणूर जी ले कहले बाणन। उहे कथा अब तोहरा के हम सुनाई। जे विधि भाई आगे कहब सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनघ सुनहु राम अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। तो गरुड़ जी के कहानी कहला के बाद में आगे वाला संवाद सुनाई भी जौना में कि भगवान राम को काहे खातिर अवतार ले बाण। कथा रूप अगणित अमित हरि गुण नाम अपार। कहऊ मां सादर सुनहु मैं निज मति अनुसार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। हरि जी भगवान श्री राम के गुण अनेक बा। अब जौन ओकरा आगे हम कथा कहब तो अपना मति के अनुसार कहब जौन हमरा बुझाता। काहे कि अनगिनित कथा के गुण बा अनगिनित तरह ले कहल गइल बा। अब जौन हमरा जतना मति में बा उहे हम आगे तोहरा के सुनाई। अब सुन ध्यान से। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई। मिथयम कही जाई न सोई। वेद हे पार्वती वेद और शास्त्रों ने सुंदर हरि के विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस लिए है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं हो सकता एक तरह से कारण नहीं खे। अनेकों तरह के कारण बा जौना से कि इनकर अवतार भइल बा। ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं। भगवान का अवतार कैसे हो जाइए एकरा कोई जानतो नहीं खे। रामयत कर बुद्धि मन बानी। मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहहि सोमति अनुमाना। हे बुद्धिमती सुनो हमारी राय तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी के विषय में उपामोह नहीं किया जा सकता। श्री राम जी के विषय में कोनो अविश्वास करही जो नहीं खे कि निर्गुण बाणन सगुण बाणन। काहे खातिर अवतार लेलन काहे खातिर अवतार ना लेलन ई सब के कोनो फेर में पढ़े लायक नहीं खे। काहे कि संत मुनि वेद पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं ये लोग अपना बुद्धिए के अनुसार करला। भगवान के बारे में इहो लोग के पूरा पता नहीं खे कि भगवान कब का कह दिहन। तस्मय सुमखि सुनावऊ तो ही समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जैसा मेरे समझ में आता है
हे पार्वती जी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब धर्म के हानि होला तो भगवान ओ घड़ी अवतार लेलन, काहे कि राक्षस अभिमानी सभे बढ़ जाला ए धरती पर। तो भगवान के इच्छा होला कि चलो अभी लोग के हम शांत क के तबे फिर से राज स्थापित करब। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर सरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गौ और देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु अवतार भांति भांति के शरीर धारण करके सजनों के पीड़ा को हरते हैं। ब्राह्मण गौ के जे लागला तकलीफ देवे संत के, तब भगवान ओकर पीड़ा हरे खातिर एजा अवतार लेके शरीर के रूप धारण करलन। असुर मारी था पहिसुर न, राखहि निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तसियावर। रामचंद्र शंकर जुमा। असुरों को मारकर देवता के राज स्थापित करलन। वेद के मर्यादा के रक्षा करिए, संसार में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का यही कारण है। यह सब करे खातिर भगवान अवतार लेलन। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। उसी जस को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। जौन भगवान आके लीला कर जालन, वही लीला के भक्त लोग गा गा के सुन सुन के अब भव सागर से तरलन। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। श्री राम जी के जन्म लेने का अनेक कारण है, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र है। कितना तरह के लीला भइल बा, कितना तरह के अवतार भइल बा, जमुना से कि आदमी के समझ ना आई कि कैसन कैसन रूप भगवान धले ले बड़न भक्त खातिर। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुबुद्धि भवानी, मैं 2-1 जन्म का विस्तार पूर्वक से ज्यादा हम कथा वर्णन ना करब, काहे कि 1-2 जन्म के हम तोहरा के कथा सुना सकतनी। जय विजय जवन रहन, भगवान के द्वार पर दोनों जना द्वारपाल रहन। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ये दोनों भाई ब्राह्मण के श्राप से असुर का शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये दोनों भाई श्राप के चलते बहुत बरिया राक्षस हो गइलन जा। देवराज इंद्र के गर्भ का दर्प देवराज के इंद्र के खत्म कर देलन जा। इनका जो राजपाठ रहे ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए। सबका राजपाठ छीन के आ दुनिया में हाला हो गई कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के राज हो गई बा। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजयी पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष तो भगवान ने सुअर का रूप धारण करके मारा। हिरण्याक्ष के भगवान सुअर के रूप धैलन और प्रभु सुअर के सोचे कि रूप ध के हिका के मारत हन। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का जस प्रसारित किया। भक्त प्रहलाद खातिर खामा से प्रगट होकर भगवान नरसिंह रूप में हिका के मरलन आ प्रहलाद के जस दुनिया में फैला देलन भक्ति के। भय निशाचर जाइत महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। जब ये लोग मरैलन तब फिर अगला जन्म में जना के होता भगवान के हाथ ले तरलन जना। यह जना के विप्र के शराप रहे 3 जन्म के, ऐसे ही कुंभकर्ण आ रावण दोनों भाई जन्म ले लेलन जा। मुकुत न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। विप्र के ऐसा शराप रहे कि भगवानों से ना कटल, 3 जन्म तक जना के भोगे के पड़ल। ईश्वर के हाथ से सबकर तरन हो जाला, लेकिन ईश्वरे विप्र के वचन राखे खातिर 3 जन्म तक इनका के राक्षस बनौलन। एक बार तिनके हित लागी धरऊ शरीर भगत अनुरागी। एक बार इनको खातिर शरीर रूप धारण कैले बड़न भगवान, एहनियो जना के तारे खातिर। कश्यप अदिति तहा पुत पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति के माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध है। एगो कल्प रहे जौना में कि फिर दशरथे माता पिता रहन, अब ओहो घड़ी अवतार ले ले रहन भगवान। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार को पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में भगवान अवतार ले ले बड़न जलंधर के वध करे खातिर। काहे कि शंभु शंकर जी भी उनका ले जीतत ना रहन, इतना बरियार रहन जलंधर कि शंकरों जी हार मान जात रहन। तो ये शंकर जी के जितावे खातिर भगवान फिर अवतार ले ले बड़न। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। जलंधर में कोनो बल ज्यादा ना रहे, लेकिन इनकर औरत अतना सती रही कि उनका बल पर जलंधर के कोई मार ना पावत रहे, सती के चलते। छल करिटार उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जानऊ मरम तब श्राप कोप कर दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। छल के तो मार दे उनका के तो मरवा दिलन, लेकिन जब जान गई कि हमारा जोरे छल के ऐसे भइल बा तब भगवान के श्राप दे दिली। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। भगवान श्राप के खुशी पूर्वक स्वीकार कर लेलन कि भाई गलती कैले बनी, श्राप हमरा के जौन देलू तो हमरा स्वीकार बा। ता जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद पयऊ। तब जाके जलंधर फिर रावण बनल बा। आ अनकी पारी जब भगवान मरलन तो इनकर रावण के तरन हो गइल बा, काहे कि तीसरा जन्म रहे। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रभु अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनि कबिन घनेरी। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य धारण क्योंकि उसका कारण यह था, हे मुनि सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। जब जब अवतार भइल बा तो मुनि लोग अनेक तरह के कथा जौन बा तौन वर्णन कैले बा, एके तरह के कथा नहीं के। जब अवतार भइल बा तो ओकर कथा एगो नया तरह के हो गइल बा। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा।
नारद जी द्वारा श्रीहरि को श्राप देने की बात सुनकर पार्वती जी हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति दीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। अब कहतड़ी कि प्रभु अतना तक कथा हम ध्यान ले सुननी, बाकी अब हम पर गनी फेर में। काहे कि भगवान राम के तई जो नारद जी हन तो पक्का भक्त हन, फिर भी नारद जी काहे भगवान के श्राप दे दिलन। अभी कथवा ये कथवा पहले हमरा के कह के सुनाई कि नारद जी के काहे श्राप दिलन। तब शंकर जी अब कथा ई कहिहन जवन की प्रहलाद जी से कहले बाण। तो अब अब आगे काल एकरा बाद में बताई कि अब भगवान नारद जी के कथा कैसे शंकर जी पार्वती जी के सुनावतन। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।